नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की भर्ती में। और यह भर्ती जो है एक्ट अप्रेंटिस की है। टोटल 150 पदे हैं डिप्लोमा के लिए और आपको जो ग्रेजुएट की हुए हैं उनके लिए। चलिए देर न करते हुए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस भर्ती के बारे में हम बता दिए कि एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है और जो भी डिप्लोमा कर रखे हैं। पिछले कुछ दिनों देखा जाए तो नेवी ने एक्ट अप्रेंटिस के तहत एक भर्ती निकाली थी। जो बच्चे अप्रेंटिस किए थे उन्हीं को उन्होंने एलिजिबल रखा था कि वही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो अप्रेंटिस किए हैं किसी भी नेवी से, के मझगांव हो गया या फिर कोचिंग शिपयार्ड हो गया। ठीक है, ऐसे जगह से आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर करियर सेक्शन में देखते हैं कि करियर सेक्शन में आपको अप्रेंटिस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर जैसे ही हम आपको क्लिक करेंगे तो आपका अप्रेंटिसशिप के वेबसाइट पर आप सीधे चले जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर इंटरफेस खुलकर मिला है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपको अपने एक विज्ञापन मिल जाएगा, देख पा रहे हैं नीचे में। ठीक है, ये आपका विज्ञापन है और यहाँ पर दो तरह की भर्तियाँ निकली, जिसका एक वीडियो हमने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है और दूसरा हम वीडियो ये आप देख पा रहे हैं कि जो आवेदन का यहाँ पर आवेदन को हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इंजीनियरिंग स्नातक एवं डिप्लोमा पर शैक्षिक चयन बैच 2022-23 आवेदन तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित नियम और अधिनियम। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपको डिप्लोमा वाला जो नया अप्रेंटिस के लिए बैच है उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। अब हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसमें आवेदन फ़ी भी मांगा है या नहीं मांगा है, तो सारा चीज़ें हम देखेंगे। कहीं कहीं पर आवेदन फ़ी आपको 100 रुपया देना पड़ता है, कहीं कहीं पर नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि 100 रुपया आपको देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 115 जो आपका है वो टोटल सीट है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए है और जो 35 पोस्ट है वो डिप्लोमा के लिए। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग किए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं, यानी बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग ये सब कर रखे हैं या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखे हैं, तो इन सबों के लिए पोस्टें हैं। आप मैकेनिकल के लिए भी देख सकते हैं 60 पोस्टें। अगर आपने ग्रेजुएट जैसे बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो इसके लिए। अब आपको बता देते हैं जिन्होंने बैचलर के साथ किया है वो अब ग्रेजुएट अप्रेंटिस है वो उनका 9,000 और डिप्लोमा वाले के लिए 8,000 रखा गया है। आपका एज का जो प्रक्रिया है वही रहेगी 8 से 25 वर्ष और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो मिलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपका चयन होगा वो 1 साल के लिए आपका अप्रेंटिसशिप के तौर पर चयन होगा और आप कहीं पहले से अप्रेंटिस कर रखे हैं, ठीक है, कहीं पहले से अपने अप्रेंटिस कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एलिजिबल नहीं है। और दूसरा चीज़ आपको बता देते हैं कि इसमें आपको अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदा है, तो आगे जो भी भर्ती आती है, बहुत सारी अप्रेंटिसशिप के माध्यम से भर्ती आती है नेवी में, तो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं सोचिए कि अप्रेंटिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत फ़ायदा है। ठीक है, वो जो कर लेता है उसको फ़ायदा मिलता है, जो नहीं करता है वो ऐसे ही बोलते रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका अप्लाई डेट जो है 17/1 से लेकर 6 फरवरी तक आपका अप्लाई डेट है। आपका सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इंटरव्यू कब होंगे, उसका संभावित तिथि आपको यहाँ पर दे भी रखा है। तो जल्दी से आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और एक चीज़ फ़ी के बारे में यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फ़ी को हम नहीं मानकर चलते हैं। और आपका जो शैक्षणिक योग्यता जो आपका होगा चयन के लिए, शैक्षणिक योग्यता का 80% अंक और 20% इंटरव्यू के आधार पर जोड़कर आपका, यानी इसमें लिखित एग्ज़ाम या बोला जाए कि OMR पर कोई पेपर वगैरह नहीं होगा।
तो बहुत आसान है, अगर आपके पास ये सारे ग्रेजुएट ऐसे किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।